हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कि जनरल टेस्ट में आपको 250 में से 250 मार्क्स जो है कैसे स्टोर करने हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपका क्या एम होना चाहिए कि भाई 250 में से 250 मार्क्स जो है हमारे आ जाने चाहिए। तो इसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि मैम हम जनरल टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करें जिससे हमारे फुल मार्क्स जो है हम लेकर आ पाए। तो देखो, सबसे पहली बात तो है आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आपके जनरल टेस्ट में क्या क्या चीज़ें आ रही है। तो आप सभी को पता है कि जीटी में क्या क्या आने वाला है। जीटी में आपको एक तो आने वाला है आपके करंट अफेयर्स और जीके। ठीक है, एक आपका मेजर जो पार्ट आएगा वो कौन से आएगा, है ना। वहीं पर एक जो मेजर पार्ट आएगा आपका रीजनिंग का आएगा, है ना। तो यही तो मेजर चीजें हैं जो आपके जीटी में आने वाली है। आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, आपको पता है कि आपको जो है 60 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से आपको 50 अटेम्प्ट करने हैं, है ना। और हर एक क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का है, तभी तो 50 इंटू 5 250 हो गया ना। सो 50 इंटू 5 250। तो अगर आप 50 के 50 एकदम सही कर देंगे, अगर आप 50 के 50 एकदम सही कर दोगे तो आपका कितना स्कोर आ जाएगा, 250 आ जाएगा। और यही तो हमें चाहिए, यही मार्क्स तो हमें चाहिए। बट वहीं पर अगर आप इन 50 में से कोई गलत करोगे तो आपका नेगेटिव मार्किंग भी हो जाएगी, नेगेटिव मार्किंग भी हो जाएगी। तो अगर आपको इन 50 में से भी कोई ना आता हो तो आप जो है छोड़ देना। अगर आपको जरूरी नहीं कि 50 के 50 ही करने, अगर आपको कोई लगता है कि नहीं यार इसमें जो है मेरे को कंफ्यूजन है तो उसको छोड़ दो, क्योंकि मार्क्स कटने से बेटर है कि भाई उसको लीव कर सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक तो ये पता चल गया। आपको टाइम कितना मिलेगा, आपको 1 आवर का टाइम मिलेगा। तो आपको जो है पूरा 1 घंटा मिलने वाला है जिसमें आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। अब 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करना मतलब अगर आपकी स्पीड है तो आप जल्दी से फटाफट कर लोगे। तो स्पीड को आपको जो है बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जो आपकी जो टाइम जाएगा ना वो मोस्टली आप देखेंगे क्वांट्स और रीजनिंग में जाएगा। तो मतलब मेरी माने तो सबसे पहले आप क्या करना, क्योंकि जैसे ही पेपर मिलता है ना तो 5-10 मिनट तो उस पेपर को एडजस्ट करने में हमें माइंड को जो है काम करने में जो है लगता है। तो स्टार्टिंग में ना आप सबसे पहले फटाफट सीए और जीके कर डालना। जितने भी क्वेश्चंस आए, 15-20 क्वेश्चंस आए, जितने भी क्वेश्चंस आए, आप सबसे पहले फर्स्ट जो है इसको अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, फर्स्ट इसको अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि सीए और जीके ऐसे आता है या नहीं आता, इसमें हमें सॉल्व करके देखने की जरूरत है कि करके देखता हूँ मैं भी निकल आया आंसर। तो आता है या नहीं आता, तो पहले अपने 15-20 जो क्वेश्चन एटलीस्ट वो तो हमारी मुट्ठी में आ जाएंगे ना। फिर क्योंकि फिर जितना टाइम बचेगा फिर हम इन पे मत्थापाची करेंगे, जितना हमारे पास एग्जाम में टाइम बचेगा। तो इनको आप कोशिश करो कि भाई सीए एंड जीके जो है ना 10 to 15 मिनट्स में कंप्लीट कर डालो। 15 में ज़्यादा बोल रही हूँ, 10 to 15 मिनट्स में कंप्लीट करके OMR शीट में मार्क करके इसको जो है साइड में रख दो कि भाई हमारा जितना मेरे को सीए जीके आता था मैंने कर डाला। अब मेरा जितना भी टाइम बचेगा उसमें मैं कौन सा रीजनिंग पे दूंगा। अब देखो, उसके बाद मेरा मानना होता है कि आप रीजनिंग अटेम्प्ट करो, क्योंकि रीजनिंग फिर भी थोड़ी क्वांट से जो है थोड़ी सिंपल हो जाती है, हर एक बच्चा जो है कर पाता है। क्वांट्स में पर्टिकुलर फॉर्मूला लगेगा, पर्टिकुलर आपको आता है या नहीं। तो उसके बाद सेकेंड चीज जो आप अटेम्प्ट करनी चाहिए आपको एग्जाम में, वो रीजनिंग कर लीजिए। सो रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें क्योंकि सॉल्व करना होगा तो हमारे पास कितना टाइम बचा, 50 मिनट अगर हम लेकर चलते हैं इसको 10 मिनट्स में कंप्लीट करने की कोशिश करना, 50 मिनट्स बचे। तो 50 मिनट्स में आपको क्या करना पड़ेगा, 50 मिनट्स में आप कोशिश कीजिए 20 मिनट्स दे देती हूँ मैं इसके लिए, है ना। 20 मिनट्स जो है आप इसको दीजिए। 20 मिनट्स में कोशिश करिए रीजनिंग सॉल्व करने की, जो है जितने भी क्वेश्चंस आए 15-20 उनको जो है फटाफट जो है आपको सॉल्व करना। जो नहीं आता देखो आप 10 तो छोड़ भी सकते हो ना, 60 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस आप छोड़ भी सकते हो। तो देखो कि क्या क्या आते हैं और उतने जो है आपको करने हैं। तो 60 में से पहले तो आपको 50 चूज भी कर लेने हैं। ठीक है, कितने आप कर पा रहे हो या नहीं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 20 मिनट्स जो है आप लगाइए और रीजनिंग को सॉल्व कीजिए। फिर उसके बाद इसको भी OMR पे मार्क कर लीजिए और वहीं पर जो है थोड़ा दिमाग में रखना कि कितने में छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आपको 10 छोड़ने हैं, 60 में से 50 क्वेश्चंस ही करने हैं। तो आप जो है अगर आपको सीए जीके में लग रहा है तो 1-2, क्योंकि इसमें मोस्टली छूटेंगे, क्योंकि ये तो आता है या नहीं आता है। जो नहीं आता तो आप उसको छोड़ देना, कि क्योंकि आपको 10 छोड़ने ही है। तो
बहुत ध्यान से जो है, जो आपको क्वेश्चंस आप छोड़कर आ रहे हो उनको सेलेक्ट करना, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाती है कि यार ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, दोनों में से तो हाफ 50-50 आता है, ये भी और ये भी 50-50 आता है, ये भी, तो कौन सा छोड़ूं। तो उस टाइम पर प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके आपको जो है क्वेश्चंस छोड़ने हैं। वहीं पर जो रिमेनिंग टाइम बचेगा उसमें आप क्वांट्स को सॉल्व करने की कोशिश करना, है ना। रिमेनिंग टाइम में आप क्वांट्स में दिमाग लगाना, कोई फॉर्मूला लगाकर कोशिश करना, प्रैक्टिस करी हुई होगी तो फटाफट जो है क्वांट्स भी हो जाएगी, क्योंकि टाइम है कम, 1 आवर का टाइम है और आपको OMR शीट पे भी मार्क करने हैं, है ना। OMR शीट पे भी मार्क करने में टाइम लगेगा, तो इसमें से मैं मान रही हूँ 60 में से आप 5-10 मिनट्स तो OMR शीट भरने में भी लगाएंगे, 5 मिनट्स तो लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि गोले बनाने में भी टाइम लगता है। तो प्लीज़ आपको जो है ध्यान से जो है चीज़ें करनी है। वहीं पर अब रही है, तो मैंने आपको बता दिया कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ये ज़रूरी था, क्योंकि तैयारी तो बहुत बार बहुत लोगों ने बताई है कि ऐसे करो, ऐसे करो, वैसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, तो ये मैंने पेपर अटेम्प्ट करने का आपको एक बार तरीका बता दिया कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। वहीं पर अगर हम बात करें कि मैम अब लास्ट मोमेंट पे हम क्या पढ़े, GK CA में, क्वांट्स में और रीजनिंग में, एंड मोमेंट पे हमें क्या करना चाहिए, अब क्या रिवीजन करें। तो बच्चे देखो, रीजनिंग क्वांट्स का भी बता दी, तो पहले GK CA का हम डिस्कस कर लेते हैं। ये तो मैं ही करा रही हूँ, आपको पता है जो हमारी निंजा सीरीज चल रही है उसमें अभी हम क्या करवा रहे हैं, आपको रिवीजन करा रहे हैं। और मैं आपको रिवीजन कहाँ से करा रही हूँ, बल्कि मैंने लास्ट 7 मंथ से, मैंने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और इवन थोड़ा अप्रैल, लास्ट 8 to 9 मंथ्स के मैं रिवीजन जो है आपको करंट अफेयर्स की कराई है, लास्ट 8 to 9 मंथ्स, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़े जो कुछ लास्ट अगस्त सितंबर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई है जो हमें डिस्कस करनी बनती है, चंद्रयान वगैरह, तो वो मैंने जो है डिस्कस करवाया है यहाँ पर। तो मेरी पूरी रिवीजन सीरीज चल रही है, आप जो है उनको देखिए, जो पुरानी क्लासेस हो गए उनको देखिए। आपको कोई भी सोर्स मिलता है रिवाइज करने के लिए तो आप ज़्यादातर अब रिवीजन पे ध्यान दीजिए करंट अफेयर्स की। और जीके मैं रोज़ हर क्लास में एक क्लास स्किप करके जो जीके भी रिवाइज करा रही हूँ, तो जीके को भी रिवाइज करिए। कोई भी अगर आपको बुक मिलती है आप जीके को जो है एक बार पढ़िए। अब देखो, अब एंड मोमेंट पे ना पूरा शुरू से पढ़ने का टाइम तो नहीं रहता है, तो अब एंड मोमेंट पे बस वही कर सकते हो जो मैं करा रही हूँ, उस पर ट्रस्ट करके कर लीजिए। और वहीं पर जो है जीके की ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, है ना। तो ये जो है आपको फोकस करना है। अब बात आती है क्वांट्स की और रीजनिंग की, तो भाई इन दोनों के लिए मैं यही बोलूँगी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक है भाई, प्रैक्टिस करो, जितने क्वेश्चंस मिल सकते हैं करो। अब और आप देखो कि अगर आपको जैसे रीजनिंग में एक पर्टिकुलर टाइप की रीजनिंग के क्वेश्चन समझ नहीं आते, लेट्स से आपको डायरेक्शन के क्वेश्चन मैम समझ नहीं आते, तो बच्चे उसका कॉन्सेप्ट समझ के जो है प्रैक्टिस करो। डायरेक्शन के ऊपर इतनी सारी वीडियोस मिल जाएगी, डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट को समझो और उनके अटेम्प्ट करो। आपको जैसे सिलोगिज्म जैसे क्वेश्चंस आते हैं वो समझ नहीं आते रीजनिंग में, तो टॉपिक डालो, प्रैक्टिस करो, फिर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। क्वांट्स में अगर आपको परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आते तो परसेंटेज का पर्टिकुलर टॉपिक रिवाइज करो। तो पहले आप क्वेश्चंस करो 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 करो, जहां पर आप अटकते हो उस टॉपिक को उठाओ, उस टॉपिक को प्रैक्टिस करो, दोबारा से करो करो करो, फिर कहीं अटके उस टॉपिक को उठाओ, प्रैक्टिस करो, करो करो करो, टॉपिक को उठाओ, प्रैक्टिस करो। सो एंड मोमेंट में अब आपको यही करना है, प्रैक्टिस करनी है। ओके, जितनी करोगे उतनी ज़्यादा बेटर होती चली जाएगी चीज़ें। तो यही मेरी स्ट्रैटेजी है आपके लिए, 250 में से 250 लाने की कोशिश करो। देखो, जीटी का एग्जाम जो है उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनका जो कॉलेज है सिर्फ जीटी के बेसिस पे है, लैंग्वेज के बेसिस पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस सिर्फ जीटी और लैंग्वेज के मार्क्स मांग रहे हैं, तो उनके लिए जीटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वही बच्चे जिनका डोमेन के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो उनके लिए डोमेन उन्होंने क्लास 12 में पढ़ी है तो वो उसको फिर भी टैकल कर लेंगे। बट जीटी पढ़ने का टाइम तो मिला नहीं है हमें। अब आप जो है लास्ट के 2-3 महीने में ही जीटी पढ़ रहे हो, तो आई नो दैट्स डिफिकल्ट, बट वो सबके लिए है ना, सारे बच्चे सेम उस पर। बट ऐसे नहीं है, कुछ बच्चों ने शुरू से भी पढ़ा है जीटी, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो स्टार्टिंग से आए हैं क्लास जीटी में, तो वो फर्क दिखेगा वो आपको। बट मेजॉरिटी बच्चे ऐसे जिन्होंने नहीं पढ़ा, तो आप सबको साथ में लेकर चलो, टेंशन मत लो, सब लोग जो है एक ही बोट में है। बस अब एंड टाइम में जिसने ज़्यादा मेहनत कर ली उनके जो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कर लो, और कोई भी डाउट आता है, कोई भी चीज़ आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जनरल टेस्ट की तैयारी में हम आपकी हेल्प करें, क्योंकि मैंने स्ट्रैटेजी तो आपको बताई दी है कि आपको करना क्या है, कैसे कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, क्या स्ट्रैटेजी के थ्रू आपको प्रिपरेशन करनी है, तो
तो अगर आप अपने जनरल टेस्ट की तैयारी को और ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमारे आक्रमण लाइव बैच को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपको दिख रहा होगा कि कितने मिनिमम प्राइस में हम आपको दे रहे हैं। जनरल टेस्ट आपको सिर्फ 600 रुपीज़ बाइलिंगुअल लैंग्वेज में मिल जाएगा, जहाँ पर आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, जहाँ पर आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। मॉक टेस्ट को बिल्कुल जो है करके देखिए, जैसे पूरे एग्जाम जैसा माहौल होता है वैसा बनाकर आप मॉक टेस्ट करिए। वहीं पर अगर आपको आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, किसी भी फील्ड में आपको जो है प्रैक्टिस करनी है अपने डोमेन्स की, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डोमेन्स एग्जाम्स भी होने वाले हैं, तो वो जो है आक्रमण लाइव बैच को लेकर अपनी आखिरी के दिनों में अपनी जो ड्रीम कॉलेज के जो आपका सपना है, अपनी तैयारी है, उसको जो है और स्ट्रॉन्ग कर पाए। तो इतना ही मैं बोलूँगी कि हम आपके हमेशा साथ हैं। ये भी आपके लिए ही इनिशिएटिव है, इन्हीं में भी आपको जो है मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जिसमें आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो और अच्छे अच्छे मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हो। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय बाय।